अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिया गोयल ने गलत किया तो आओ मिलाता हूँ आपको एक नई शख्सियत से जिसका नाम है श्वेता, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए 3 मर्डर कर दिए। दरअसल ये जो श्वेता है वो शुरुआत से ही खतरनाक थी। इसने अपने ग्रेजुएशन के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने का प्लान बनाया, वो भी लिव इन में। और जब ये बात इसके माँ बाप और बहन को पता चलती है तो वो तीनों मनाने जाते हैं इसके फ्लैट पे श्वेता को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो तीनों पहुंचते हैं, श्वेता ने अपने माँ बाप और बहन की ऐसी खातिरदारी करी कि वो जिंदगी भर अब कभी मनाने ही नहीं आ पाएंगे। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है श्वेता की बुरी आदतों से, क्योंकि उन्हें हमेशा से बचपन से शौक था उधार लेने का, और उधार इतना ज्यादा बढ़ता गया कि भैया बड़े होते होते इस पे 30 लाख रुपए का कर्जा आ गया। तब इसके माता पिता और बहन ने समझाने की कोशिश करी कि बेटा ये तुम गलत कर रही हो, उधार लेना सही बात नहीं है। तब इसको अपने माँ बाप और बहन की बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि ये 2 महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड केनित के साथ लिव इन में रहने लग जाती हैं। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं अपनी औलाद को, और ऐसा ही किया श्वेता के माँ बाप ने। श्वेता के माँ बाप श्वेता को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि बेटा अभी भी टाइम है, संभल जाओ, केनित तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है, जो तुम पर कर्जा है 30 लाख रुपए का वो मैं चुका भी दूंगा और तुम घर वापस लौट कर आ जाओ। लेकिन श्वेता के ऊपर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि उसे अपने माँ बाप और बहन तीनों दुश्मन लग रहे थे। इसलिए श्वेता के माँ बाप और उसकी बहन ने आखिरी बार श्वेता के फ्लैट पे जाते हैं उसको मनाने के लिए। जैसे ही वो श्वेता के फ्लैट में एंटर करते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा चलो घर, तभी श्वेता चाकू निकालती है और अपनी माँ के ऊपर वार कर देती है। पीछे से केनित आता है और श्वेता की बहन पे वार कर देता है और उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। श्वेता के पापा जैसे तैसे वहां से भागकर निकल पाते हैं, उनको भी चाकू पड़ चुके थे। वो कैसे भी बच बचा के उस फ्लैट से नीचे कूद जाते हैं और तुरंत लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन शायद श्वेता के बाप ने थोड़ी सी देरी कर दी, क्योंकि उसकी बीवी और बेटी तुरंत ही खत्म हो चुकी थी। श्वेता के बाप को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले भी वो अपना दम तोड़ देते हैं। और तभी मौके पर पुलिस आती है, लेकिन श्वेता और केनित उस फ्लैट से भाग चुके थे। पुलिस ने कड़ी जद्दोजहद के बाद श्वेता को पुद्दुचेरी से पकड़ लिया, लेकिन केनित अभी भी फरार है। और जब श्वेता से पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बताती है कि मेरे पास कर्जा हो गया था और मैं टेंशन में भी थी, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे पीछे दुश्मन की तरह पड़े हुए थे, इसलिए मेरे फ्लैट पे आगे बवाल करने, और ये बात मुझ पर सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने चाकू से अपने माँ बाप और बहन को मार दिया। मैं तो बस यही कहूंगा कि ऐसी बेटी किसी घर में पैदा ही ना हो, वो ही बढ़िया है। अब आपकी क्या राय है इस केस में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, लेकिन उससे पहले फॉलो कर लेना।